गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस, है ना। ये पार्ट थर्ड है आपका हैप्पी प्रिंस का। इसमें क्या कहाँ पे हमने समाप्त किया था, जहाँ वो बर्ड जाती है उस इंसान के घर में, उस छोटे से कमरे में। तो वहाँ कैसे जाती है वो उसके आगे की स्टोरी है ना। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वाज अ होल इन द रूफ। वहाँ अंदर जाना मतलब उसके लिए एक तरह से ईजी था, क्योंकि वहाँ पे छत पे एक हॉल था, हॉल के थ्रू वो गई आराम से। तो थ्रो दिस ही डार्टेड एंड कम इन टू द रूम। और वहाँ से मतलब होके मतलब रूम के अंदर घुस जाती है। द यंग मैन हैड हिज हैड बॉरिड इन हिज हैंड्स। यहाँ पे मतलब कि वो यंग मैन जो था वो कैसे बैठा हुआ था, अपने हेड डाउन करके सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। इसीलिए उसको किसी तरह की आवाज़ नहीं आई हुई थी, एक तरह से वो अपने उसमें खोया था, है ना। एंड वन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल शेफर्ड लेइंग ऑन द वेदर वायलेट्स। अब वो जहाँ पे लेट मतलब हेड डाउन किया था वहीं पे उसने वो शेफर्ड जो पत्थर था नीले कलर का, नील कलाया था, वहीं पर रख देता है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड। अब उसको लगा कि मेरे किसी, तो वो मतलब कि उस बॉय को यहाँ पे क्या लगता है, उस ही क्राइड मतलब यहाँ पे बॉय बोल रहा है ना, मतलब बच्चा बोल रहा है कि मतलब कि मुझे किसी प्रशंसक ने, मतलब किसी ने, मेरे प्रशंसक ने मतलब मेरे बात सुन ली, मतलब उसको मेरी चीज़ें पसंद आने लगी। और दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर। और ये उसकी तरफ से कुछ ये है, मतलब उस नीले पत्थर को समझ रहा है किसी मेरे प्रशंसक ने, मेरे फैंस ने दिए हैं ना। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। अब कहता कि अब मैं अपना काम जो है मेरा प्ले उसको मैं फिनिश कर सकता हूँ। और जो अब उसका फेस कैसा दिख रहा है, क्वाइट हैप्पी, यानी अब खुश है वो चीज़ उससे। द नेक्स्ट डे द सोलो फ्लो डाउन टू द हार्बर। हार्बर मतलब यहाँ पे समुद्र का किनारा। ही सेट ऑन द मस्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर हॉलिंग बिग चेस्ट आउट ऑफ द होल्ड विद रॉप्स। अब उसने जब वहाँ से होके गुजर रहा था तो उसको क्या दिखा, समुद्र के पास से अगले दिन जा रहा होता है तो उसको मिलता है एक मतलब कुछ इंसान होते हैं जो रॉप से हैं, वहाँ से चेस्ट खींच रहे थे, बिग चेस्ट, ठीक है। और वो जब खींचते थे ऊपर की तरफ आती थी रस्सी, तो क्या कहते था, हैव ओ हैव हो हैव आ होय। तो इसका मतलब जब आप लोग जैसे कुछ भी खींचते ना, जोर लगा के हाई सा ऐसे करके कुछ बोलते हो, तो ये भी इसी तरह से वर्ड बोल रहे थे, लेकिन उनको बोलने का जो लैंग्वेज था ये था, हैव आ होय। दे शाउटेड एज ईच चेस्ट कैम। आप जब भी वो ऊपर आता था तब भी वो हर एक में इस तरह से आवाज़ लगाते थे। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द सॉल। जब उसकी आवाज़ इस तरह से सुनते, चेस्ट वाले जो आदमी जो इंसान सारे मतलब इस चीज़ को कर रहे थे, उस सेलरमैन को, और तो इसमें चिड़िया सुनती है तो वो कहती है आई एम गोइंग टू इजिप्ट। वो कहती है मैं जा रही हूँ इजिप्ट। वो भी चिल्लाती है, बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने इस चीज़ को माइंड नहीं किया, किसी ने इस चीज़ को नहीं सुना। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लो बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जैसे कि हमें पता है कि हमेशा जब भी सूरज डूबता है तो चाँद निकलता है। तो यहाँ पे मून रोज का मतलब यही है कि चाहे आप समझ लीजिए कि चाँद निकल आया है, और चाहे समझ लीजिए सूरज डूब गया है ना, तो जब भी शाम होती है तो आप सब हम जानते हैं कि चिड़िया अपने अपने घर को जाती है। तो ये कहाँ जाती है, हैप्पी प्रिंस के पास शाम हो रही होती है। तो आई एम ना, आप आके क्या कहती है, आई कम टू बिड यू गुड बाय। कहती कि मैं तुमको बाय करने आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। और चिल्ला के अपने आवाज़ में कहती है, सेलो सेलो लिटिल सेलो सेड द प्रिंस। अब उसको कहते, इस प्रिंस ने क्या जवाब दिया छोटी चिड़िया को, सेलो हे सेलो, छोटी चिड़िया, ऐसे मेरी छोटी चिड़िया, मेरी छोटी सेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। कहते क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रह सकती हो, एक रात और, है ना। और रहने के लिए उसको फिर से कह रहा क्या एक रात और रहोगी मेरे साथ। इट इज़ विंटर आंसर द सेलो। अब सेलो कहती कि ये तो अब ठंडी आ गई है, ठंडी का समय है। एंड द चिल स्नो विल सून बी हियर इन इजिप्ट द सन इज। अब वो कहती है कि मतलब यहाँ ठंडी आ गई है और बहुत ठंड है, और उधर जो मतलब इजिप्ट की बात बताती हूँ, वहाँ मौसम अच्छा है, मतलब हम जैसे प्लेन एरिया में रहते हो वैसी जगह में है। और वहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो वहाँ पे होगा, कीचड़ में लेटा हुआ रहेगा, ये ऐसे सब बताती, वहाँ सोया हुआ। जो हमारे दोस्त हैं, माई कंपनियंस आर बिल्डिंग
नेस्ट इन द टेम्पल ऑफ बालबेक। अब वो बताती मेरे जो दोस्त हैं वो सब वहाँ पे टेम्पल के पास मतलब अपना घर बनाएंगे, घोंसला। एंड द पिंक एंड वाइट डॉव्स आर वाचिंग देम। और जब वो घोंसला बना रहे होते हैं, जो पिंक और वाइट कलर के जो डॉव यानी बत्तख वगैरह जो पानी में वहाँ पे रहते हैं, तो क्या करते हैं, देखते होते हैं इनको। एंड कुक टू ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बतख क्वेक क्वेक करके बोलते हैं, और चिड़िया जो है एक दूसरे को ची ची करके। अदर डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू। कहते कि मैं ज़रूर तुमको छोड़ रही हूँ लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगी कभी। ऐसा बर्ड उसको बताती है। नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटीफुल ज्वेलरी इन द प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे। अब वो अगली बार आने के लिए बोलती है और कहती कि जो तुमने दे दिया है ना, वो मैं ज़रूर तुमको मतलब लाऊंगी। और द रूबी सेल बी रेडर देन अ रेड रोज़। और कहती कि वो जो रूबी होगी वो रोज़ से भी ज़्यादा रेड होगी। एंड द सफ़र सेल बी ए ब्लू एज द ग्रीन सी। और उस जो सफ़र और नीले पत्थर उसको क्या कहती कि वो कैसा होगा, समुंदर से भी मतलब समुंदर के जैसा ब्लू कलर है ना, इस तरह से बताती। तो इस तरह से वो डिस्क्राइब करती है अपने जहाँ इजिप्ट है उस प्लेस के बारे में बताती है, अपने बर्ड्स के बारे जहाँ जैसे ग्रुप में रहती। फिर आगे इन द स्क्वायर ब्लो सैट द हैप्पी प्रिंस। फिर क्या बताती है कि जो हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है कि नीचे चौराहे पे मतलब एक देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल यहाँ पे माचिस ली हुई है ना, एक छोटी सी लड़की है जो माचिस ली है। सी हैड लेट हिज मैचेस फॉल इन द गटर। अब वो कहता है कि हैप्पी प्रिंस बता रहा है अब उस छोटी लड़की के बारे में, चिड़िया को, कि जो माचिस है उसकी कहाँ गिर गई है, गटर में गिर गई है। एंड दे आर स्पॉयल, और वो ख़राब हो गई है ना। हर फादर विल बीट हर इफ़ सी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी। अब उसके पापा जो है लड़की के, अगर वो कुछ पैसा लेके यानी कमा के नहीं गई तो उसके जो पापा हैं बहुत पिटाई करेंगे, है ना। सी इज़ क्राइंग, वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और सॉक्स, और उसके पास जूता भी नहीं है, सॉक्स भी नहीं मतलब पहनी हुई है। हर लिटिल हेड इज वेयर, उसके हेड पे भी कुछ नहीं है। प्लग आउट माई अदर आइज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तुम मेरी जो दूसरी आँख है वो ले जाओ, उसको दे दो, और ताकि उसके पापा जो उसको पिटाई ना करें, है ना। ये है तो आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द सेलो बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड एंड देन। तो इस पर सेलो क्या कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक रात तो और रहूँगी लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मतलब तुम्हारी आँखें निकाल के नहीं ले जा, मैं तुमको अंधा नहीं कर सकती, है ना, तुम अंधे हो जाओगे तब तो कैसे, मतलब कि इसलिए वो मना करती है ना। सेलो सेलो लिटिल सेलो, कहता है प्रिंस, हे सेलो मेरी छोटी चिड़िया, तुम्हें जो ऐसा मैं कहता हूँ वैसा करो, है ना, आई कमांड यू। सो ही प्लग out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What is lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. अब वो जो उसको लेता है प्रिंस से, मतलब उसकी आंखें से निकाल के, और वो क्या करता है, उड़ता हुआ जाता है और ऊपर से वो माचिस वाली लड़की के सामने से वो ऐसे गिराता है कि उसके हाथ में पड़ जाए, है ना, तो उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो लड़की जो होती बहुत खुश होती, बोलती ये क्या मैंने पाया, और बहुत खुश होती है, दौड़ती दौड़ती घर जाती है हंसती हुई, मतलब मुस्कुराती हुई, है ना, खुश होके जाती है। द सोलो कम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। उसके बाद वो आ जाती वापस प्रिंस के पास और कहती तुम अब अंधे हो गए हो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मतलब रुकूंगी और नहीं जाने को सोचती है ना वर्ड यहाँ पे। फिर आगे है इसमें, नो लिटिल सेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब यहाँ पे वो जो प्रिंस होता है वो कहता है नहीं छोटी चिड़िया, नहीं तुम अब जाओ, तुमको ज़रूर जाना चाहिए इजिप्ट। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द सेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। अब वहाँ पे वो क्या करती चिड़िया, नहीं मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी बोल के, और जाके चिड़िया उसके पैर के मतलब फीट पे जाके सो जाती है। अब यहाँ पे ऑल द नेक्स्ट डे ही सैड ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। अब वहाँ पे क्या करती है चिड़िया, जाके अगले दिन
उसके प्रिंस के शोल्डर पे बैठती है और सारी स्टोरी अपनी जो भी फ्रेंड्स की ये सारी उसके पास, अब उसके पास रहती है तो सारी कहानी भी जो उसको पता कैसे रहते हैं सारी चीज़ें, उसने कहानी बताई कि कैसे वो लोग अपनी फिश पकड़ते हैं और बीक्स में मतलब फंसा के, और किस तरह से ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में है उसकी फ्रेंड के बारे में, है ना। और यहाँ पे डियर लिटिल सैलो एंड द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मार्वल थिंग्स बट मोर मार्वल देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वूफ एंड ऑफ वूमैन। देयर इज़ नो mastery so great as mastery. Fly over my city, little shallow, and tell me what you see there. तो फिर ये सब बातें सुन के मतलब प्रिंस कहता है कि जो भी मतलब कि ये बताती है ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, लेकिन प्रिंस कहता है हाँ तुम्हारी कहानी जो है तो अच्छी है, लेकिन जो इंसान है, इंसान की जो परेशानी है, औरत या आदमी हो, उनकी परेशानी से बढ़ के कोई परेशानी नहीं, कोई मार्वल चीज़ नहीं हो सकती। तो वो उसको फिर बताता है कि तुम जाओ, यहाँ पे बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें, बहुत सारी गरीबी है, तुम जाओ देखो सिटी में क्या हो रहा है और मुझे बताओ आके, है ना मेरी लिटिल सैलो, तुम आके मुझे ये सब चीज़ें बताओ। सो द सैलो फ्लाई ओवर द ग्रेट सिटी एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। अब वहाँ पे इसलिए वो उसके अनुसार मतलब वो जो कहता है वो उसके अनुसार वो चल जाती है, सिटी में उड़ते हुए जाती है, सिटी के ऊपर से होकर गुजरती है। और उसने क्या देखा, वहाँ से एक शादी समारोह हो रहा था, एक बहुत ही सुंदर घर था, वहाँ शादी हो रही थी और वहाँ पे जो बेगर थे वो क्या बैठे हुए थे गेट के पास। ही फ्लो इनटू डार्क लेन्स, वो एक छोटी सी अंधेरी गली उससे निकलती है। एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लाइफलेसली, और वहाँ पे जो बच्चे थे भूख के कारण उनका फेस जो था क्या था, वाइट हो रहा था। ये मतलब उसने देखा वहाँ से जब गुजर रही थी। एट द ब्लैक स्ट्रीट, कहाँ, अंधेरी गली में। अंडर द अर्क वे ऑफ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन वन अनदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। अब उसने देखा कि दो बच्चे एक दूसरे के ऊपर चिपक के बैठे हुए हैं, सोए हैं इस तरह से, मतलब एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हंग्री वर आर दे सैड, अब वो क्या कह रहे, कितना भूखा हूँ, इस तरह से बातें कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट ले हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन टू द रेन। अब वहाँ पे मतलब कि वॉचमैन जो था, गेट कीपर, वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो चले जाते हैं कहाँ, ऐसे बारिश हो रही थी, बारिश के बीच में घूमते हुए निकलते हैं गेट से बाहर। देन ही फ्लो बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। अब वो जाती है हैप्पी प्रिंस के पास और ये सारी बातें बताती है कि मतलब उसने क्या देखा, इस बच्चों की कहानी इनकी। तो अब देखते हैं आगे स्टोरी में हैप्पी प्रिंस क्या करता है उनके लिए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।